अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आजकल मुझे जो भी लोग मिलते हैं, चाहे रिश्तेदार, फ्रेंड्स या फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट्स, इंस्टाग्राम के कमेंट्स, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों मैं दुबई से वापस आ चुकी हूँ और क्यों मैं इंडिया ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ हाल फिलहाल। सो बेसिकली ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरी आत्मकथा है। दिस इज़ नॉट अ वेरी जनरल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि मुझे वहाँ पे रह के क्या-क्या डिसएडवांटेजेस लगे। ओके, तो सबसे पहला है महँगाई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ढंग से लैविशली रहने की आदत थी। सो दुबई में इट्स नॉट लाइक, मतलब मुझे लगा कि जैसे अभी मेरा मन है कि यार मुझे आइसक्रीम खानी है जाके, मैं आइसक्रीम लाऊँगी, एक बाइट खाई और पसंद नहीं आई एंड आई विल लीव इट। बट दुबई में इट वाज़ लाइक हमारे मेरे घर के नीचे एक दुकान थी, वहाँ पे मैं जा रही हूँ, मुझे एक बेसिक आइसक्रीम भी अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करती थी, तो मुझे लगता था कि वो 600 रुपए की है, वो 1000 रुपीज़ की है। सो आप ये चीज़ वीक में 1 बार या 2 बार कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक यू कैन डू इट एवरी डे, जो कि मुझे यहाँ से आदत थी। सो ऑनेस्टली मुझे वो लाइफ़ अपग्रेड तो नहीं फ़ील हुआ। मुझे लगा कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ फॉर नो रीज़न, जबकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। सो आई जस्ट फेल्ट कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड्स वगैरह, खाने की क्वालिटी, हवा की क्वालिटी, आप उस चीज़ में अपग्रेड कर रहे हो। लेकिन क्या हम, मतलब हम हर वक़्त सड़क पे तो नहीं रहते, हम अपने घरों में रहते हैं। सो बेसिकली जब आप अपने घर में रहते हो या फिर आपकी एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़र रही है, उस हवाले से मुझे वो अपग्रेड जैसा फ़ील नहीं हुआ। सेकंड चीज़, रहना। मोस्टली लोग वहाँ पे शेयरिंग पे रहते हैं, ठीक है? तो मैं पहले अपने दोस्तों के साथ डाउनटाउन में रह रही थी, फिर मेरे फ्रेंड्स का जो भी काम-वाम था वो ख़त्म हुआ एंड देन दे केम बैक टू इंडिया। और उसके बाद मैं जब अकेले रहने लगी, तो एक लड़की मुझे मिली थी जिसके साथ मैंने इनिशियली घर कुछ दिनों के लिए शेयर किया था। सो आई जस्ट फेल्ट वियर्ड कि यार मेरे को नहीं जम रहा है, ठीक है? मतलब बाथरूम शेयर करना पड़ रहा है और आई डोंट नो, आई जस्ट डिड नॉट फील वेरी क्लोज बाय। सो आई जस्ट थॉट कि भाई अब अपना खुद का घर ढूंढते हैं। सो उसके अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया कि खुद का घर वो सस्ता पड़ रहा था जो कि मेट्रो के नज़दीक नहीं था। सो आई थॉट सारी दुनिया की मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, मसले मसाइल, अगर मेरे पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस आ जाए और मैंने क्लासेस में एनरोल कर दिया। फिर मैं अपने ऑफिस से लंच में क्लासेस लेने जाती थी, मेरे ऑफिस वालों ने भी मुझसे बहुत एडजस्ट किया एंड मेरे अल्लाह का लाख लाख करम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लाइसेंस मिल गया था। आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि अब मैंने दुनिया फतेह कर ली है, अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे बस जाने से। बट जब भी तुम ऐसा सोचते हो कि लाइफ हमारे कंट्रोल में, ऊपर वाला बोलता है कि रुक जाओ बेटा, अभी मैं हूँ। ओके, सो लाइसेंस आते ही नेक्स्ट डे मैं कार रेंटल वाले के यहाँ गई और मैंने कार रेंट पे ली, जो कि सबसे सस्ती ली। फिर भी मैंने 1000 दिरहम उसका दिया था डिपॉजिट, जो कि लेट मी टेल यू इंडियन रुपीज़ में होता है 24,000 रुपये, ठीक है? सिर्फ मैंने रेंट का डिपॉजिट दिया है। फिर वो रेंट वाला आया, उसने गाड़ी पार्किंग में रखी और उसके जाते ही जैसे ही मैंने गाड़ी पार्किंग से निकाली, वो बंद हो गई। फिर मैंने उन लोग को, कार सर्विस वालों को कॉल किया एंड थैंकफुली वो बंदा मेरा फॉलोअर था, सो ही यूज टू नो मी, वो मुझे जानता था, तो उसने उसी टाइम किसी बंदे को भेज दिया और उसने मुझे बताया कि कार की बैटरी डेड है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब प्रॉब्लम्स हो गई। सो आई ऑल्सो फील कि इन एब्सेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, यहाँ पे कैसा होता है, अभी अगर मेरी गाड़ी अल्लाह ना करे कहीं भी बंद हो जाए, मैं किसी भी दोस्त को कॉल करके बोल सकती हूँ ये मुझे लेने आ, एंड विद इन सेकेंड्स इट विल बी डन, ठीक है? वो खत्म हो जाता है मामला। बट फॉरेन कंट्री में अकेले रहना, नॉट जस्ट दुबई, एनी वेयर इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि यू आर ऑन योर ओन, ठीक है? फिर मेरा ये जो कार का मसला हुआ वो हुआ, गाड़ी भी आ गई, उसने चेंज करी बैटरी, ये वो। नेक्स्ट डे जब मैं सड़क पे लेके गाड़ी एक्चुअली में निकली, मेरी जान मेरे गले में थी भाई, मेरी मतलब हलक से जबान खींच ली, क्योंकि मेरे पास थी निसान माइक्रा, ठीक है? क्योंकि वो मुझे सबसे सस्ती पड़ी थी। पास से शू शू करके इतनी महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार निकलती है एंड वहां पे लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रैफिक के रूल्स इतने ज्यादा क्लियर हैं कि भाई एक्सीडेंट होगा देन एवरीबडी नोज कि रिपरकशन क्या होगा, कैसे फाइन आएगा। तो सब रूल्स के हिसाब से इतनी फास्ट स्पीड से चलाती, क्योंकि वहां पे मिनिमम स्पीड होती है 40, 60, 80, 120। शू शू करके जब गाड़ी पास से निकलती है ना, तो भाई आई वॉज वेरी स्केर्ड।
कसम से बोल रही हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो हँसेंगे। मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे भाई, वो लोग, मैं रातों को सड़क पे गाड़ी लगा के रो रही होती थी और वो लोग मुझे लेने आए थे। वन्स व्हाट हैपेंड, एक पाकिस्तान का कोई ट्रॉली वाले भैया थे, मैं अपनी गाड़ी सड़क पे लगा के रो रही थी एंड ही केम एंड ही आस्क्ड मी कि बाजी क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों रो रही हो, क्या हो गया? मैंने बोला मुझसे इतनी ट्रैफिक में गाड़ी ही नहीं चल रही है। कैन यू इमेजिन, उसकी ट्रॉली में एक और बंदा बैठा था, वो बेचारा आया, उसने बोला मेरे पास भी लाइसेंस है, आपका जहाँ भी घर है मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने गाड़ी चलाई और मैं पास में बैठी। इतना खतरनाक ट्रैफिक है, इट्स नो जोक। वो गाड़ी मैंने 1 महीना चला के अपनी वापस से सरेंडर कर दी, क्योंकि भाई मैं सच में बोलती हूँ कि कैब के पैसे दे दूंगी मैं और मेट्रो तक पैदल चल के चली जाऊंगी, बट दिस वाज सच अ टास्क। पता है क्या होता था, मैं इधर गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, मेरा घर इस साइड वाले एग्जिट से आएगा, 4 लेन मुझे क्रॉस करके उधर पहुंचना है। मुझे मैप बोल रहा है, ऑफकोर्स रास्ता तो रटा हुआ है नहीं मुझे, अगर मुझे मैप बोल रहा है कि अब आपको 40 मीटर के बाद राइट लेना है, यानी मुझे 40 मीटर से पहले ऐसे 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 करके इस साइड पहुंचना है, राइट साइड पे। इट यूज टू बी सो डेंजरस एंड डिफिकल्ट। डेंजरस मतलब उन लोगों ने, दुबई वालों ने अपना ट्रैफिक बहुत बढ़िया सेट कर रखा है, बट एज अ ड्राइवर इट फील्स डेंजरस कि पास से कोई गाड़ी आएगी और तुम एकदम उड़ जाओगे भाई। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गाड़ी मैंने सरेंडर कर दी थी तो नेक्स्ट मसला जो मेरे साथ था वो था कि कैब से ट्रैवल करना, दे वर क्रेजी एक्सपेंसिव। मतलब कैब्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि एक बार लिटरली मैं और मेरी दोस्त एक बर्गर खाने गए थे और वो बर्गर था कुछ 30-40 दिरम का बर्गर था और हमने कैब के 200 दिरम दिए थे, विच इन इंडियन रुपीज़ इज़ अराउंड 4500 रुपीज़। सो आई ऑल्सो फील दैट टू हैव अ नॉर्मल लाइफ इन दुबई, जैसे कैसे अभी यहाँ पे अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं चाहती हूँ आज ड्राइव करने का मन नहीं है, मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, मैं बर्गर खाने जा रही हूँ, लेकिन मैं कैब में जाऊँगी, मैं ओला उबर बुक करूँगी और मैं चली जाऊँगी। बट देयर द कैब्स आर सुपर एक्सपेंसिव, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे तो लोग फोटो डाल रहे हैं कि दुबई से अबू धाबी चले गए और फरारी वर्ल्ड चले गए वीकेंड पे, जो टैक्सी के पैसे हैं वही तुम्हें खा जाएंगे अनलेस यू आर अर्निंग अ लॉट। नेक्स्ट जो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ लगी थी वहाँ पे रहने में वो था वेदर। मैं इंडिया में रहती हूँ विच इज़ अ ट्रॉपिकल प्लेस एंड यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी ठंड होती है, और मैं तो राजस्थान से हूँ तो क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम। बारिश भी बहुत होगी, जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान है, ऐसा नहीं है। बारिश भी बहुत होगी, गर्मी भी बहुत होगी, सर्दी भी बहुत होगी, बट दुबई में लिटरली रात को कई बार वीकेंड्स पे अगर मैं बीच पे जाती थी भाई, वहाँ रात को खड़े रहोगे ना तो भी पैरों में ऐसी गरम गरम हवा लगती थी। सो येस, वेदर इज एन इशू एंड अगेन आई वुड रिपीट माई सेल्फ कि भाई अगर तुम्हारे को एसी चलाना है 24 घंटे, गाड़ी चाहिए, गाड़ी में एसी चाहिए, घर में एसी चाहिए, तो वो कोई हवा से नहीं चलता, यू नीड मनी फॉर दैट। सो अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू अ लॉट ऑफ मनी, पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है दुबई में, विच इज़ ट्रू। दुबई में रहने का एक और बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा वो था सोशल लाइफ। यहाँ पे मुझे आदत है, हम लोग सब पूरे मोहल्ले में, मेरे चाचा, मामा, फुप्पी, खाला सब रहते। सो आई वॉज ऑलवेज यूज टू लाइफ कि मैं स्कूल से भी आती थी ना तो एक कटोरी सब्जी यहाँ से आ रही है, एक कटोरी सब्जी वहाँ से आ रही है, शाम को किसी के घर में खीर बनी है, सब साथ में खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो आई वॉज यूज टू दैट लाइफ। तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, दुबई में मैं पड़ोसी, फ्रेंड्स, कलीग्स, ये सबके साथ दोस्ती वोस्ती कर लूँगी। बट कट टू सरप्राइज, पता है क्या हुआ? मेरे जो बिल्डिंग में कुछ लोग थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, लाइक वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, एंड उनमें से एक का कुछ ट्रांसफ़र हुआ एंड देन दे वेंट, उनके ऑफिस के नज़दीक उन्होंने घर ले लिया था एंड आई जस्ट हैड नो फ्रेंड्स इन द बिल्डिंग देन। तो किसी के भी रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, ऊपर से कल्चरल डिफरेंस है, कोई दूसरी कंट्री से होता है, दूसरी एथनिसिटी से होता है, बहुत सब चीज़ें होती है। सो इट्स लाइक बहुत ईजी भी नहीं है वो तालमेल, दोस्तियाँ बनाना। सेकंड, अगर हो भी जाए तो ट्रस्ट करने के टाइम पे ना वो जो हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं कि अलग रेस से है, अलग कास्ट, क्रीड, कलर, जो भी बोल लो, ज़बान अलग है, तो वो डिफरेंसेस सामने आते हैं, क्योंकि जब हम रोज़ किसी के साथ उठने बैठने की, घूमने की कोशिश करते हैं तो इट्स नॉट ईजी टू जेल अलॉन्ग। तो अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जिसको बिल्कुल रिश्तेदारों और दोस्तों के बिना ज़िंदगी चलती ही नहीं है, देन आई वुड नॉट से दुबई इज़ द प्लेस फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मल्टी कल्चरल लोग आते हैं भाई, पूरी दुनिया से लोग आते हैं।
सो आपको ऐसा नहीं कि जाते कोई हमज़मान दोस्त या रिश्तेदार या पड़ोसी ऐसा कोई मिल जाएगा। और दुबई में रहने की खतरनाक चीज़ जो मुझे लगी थी वो था ये, येस इट इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत ऑर्गेनाइज़्ड जगह है, पर मैं बहुत शैतान किस्म की इंसान हूँ, ठीक है? मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत रहने की आदत नहीं है। अगर मुझे कोई आई हैव ऑलवेज़ बीन अ रिबेल, तो अगर मुझे कोई टीचर भी स्कूल में कुछ बोलती थी कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्लास में पानी मत पियो, खाना मत खाओ, मुझसे नहीं होता है। सो बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड कि मुझे थोड़ा-सा स्कूल जैसा फ़ील होता था वहाँ पे, क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता था मुझे कि यार हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो मैं एक किस्सा बताती हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने कोविड के टाइम पे, हमारी नॉर्मल आदत होती है हम वॉक करते-करते, मेरी आदत नहीं कि मैं सड़क पे चलते हुए नहीं थूकती हूँ, बट उसने ऐसा किया था कि हम लोग बीच पे थे कहीं और उसने ऐसे थूका एंड तुरंत ही पता नहीं कहाँ से पुलिस वाला आया और उसको 500 दिरहम्स वो देना था फाइन कि व्हाई डिड यू स्पिट, आपने यहाँ पे ऐसे थूका कैसे, विच इज़ अराउंड इंडिया में 12,000 रुपये। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी तो कितनी सारी चीज़ें हुई है। मतलब मेरे एक दोस्त की गाड़ी से मैं सनरूफ से निकल गई थी और उसका गाड़ी एब्सकॉन्ड हो गई थी, उसको 23 ब्लैक पॉइंट्स दे दिए थे। 24 के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, उसको उसी टाइम 23 पॉइंट्स दे दिए थे ब्लैक पॉइंट्स, और उसको 6,000 दिरहम्स का फाइन भी दिया था। सो अगर आप इतना ज़्यादा डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि ऑनेस्टली यार मैंने एक सीरीज़ देखी थी नॉर्थ कोरिया वाली, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इतनी डिसिप्लिन जगह पे नहीं रह सकती हूँ। सो येस, यूएई ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप वो टॉलरेट नहीं कर सकते, आपको रेस्ट्रिक्टेड फील होता है, बंधा बंधा फील होता है, देन इट इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इंडिया का क्योस बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योस से मेरा मतलब है कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, यू नो, सड़कों पे कुत्ते की आवाज़ आ रही है, किसी पड़ोसी के यहाँ कोई गाना बज रहा है, कहीं कोई शादी है, मंदिर मस्जिद से आवाज़ आ रही है। सो आई रियली फाइंड दैट ब्यूटिफुल एंड नेचुरल, क्योंकि भाई शांति तो मतलब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मरने के बाद मैं बहुत शांति एक्सपीरियंस करना चाहूँगी, बट उससे पहले मुझे एकदम अच्छे से चहल पहल अपने आसपास चाहिए होती है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो दैट पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा एक रोबोटिक लाइफ नहीं पसंद, देन आई थिंक आपको दुबई उतना ज़्यादा रहने में मज़ा नहीं आएगा। सो येस, दैट्स दैट, मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर ऑफ माय पर्सनल स्टोरीज फ्रॉम दुबई, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, क्योंकि मैं रोज़ मोस्टली लाइव भी करती हूँ, तो जब मैं लाइव आऊँगी आप मुझे देख सकते हो और आपको दुबई की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, सो यू विल बी एबल टू सी माई लाइफ क्लियरली। Thank you so much. Bye.